स्टूडेंट्स, हम लोग परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। हमने जब परिसंचरण तंत्र शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इसमें 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रुधिर और तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। तो हृदय, रुधिर, इन 2 चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतिम पार्ट में, अंतिम भाग में है रुधिर वाहिनियाँ। क्या है? रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। देखिए, रुधिर पूरे शरीर में रुधिर वाहिनियों द्वारा ही संचरित होता है। रुधिर किसके द्वारा? रुधिर वाहिनियों द्वारा ही पूरे शरीर में रुधिर वाहिनी है कि पूरे शरीर में रुधिर वाहिनियों का एक जाल फैला होता है। क्या होता है? रुधिर वाहिनियों का एक जाल फैला होता है। तो ये रुधिर वाहिनियों, जो रुधिर वाहिनियां हैं, ये इनका जाल 3 प्रकार की वाहिकाओं से मिलकर बनता है। पहला है धमनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टेरी। क्या है? आर्टेरी। दूसरा क्या है? शिरा, जिसको कहते हैं वेन्स। और तीसरा है केशिकाएं, कैपिलरीज। क्या है? केशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज। ये 3 जो वाहिकाएं हैं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएं, ये प्रमुख रुधिर वाहिनियां होती हैं। अब प्रश्न है कि धमनी क्या है, इसका कार्य क्या है? देखिए, धमनियां सामान्यतः पाल्मोनरी धमनी को छोड़ दीजिए तो अन्य सभी धमनियां हृदय से शुद्ध रुधिर को, प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। धमनियां, पाल्मोनरी धमनी को छोड़ दीजिए तो अन्य सभी धमनियां शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती हैं। जो धमनियां होती हैं, ये इनकी गुहा थोड़ा सकरी होती है। दीवार अपेक्षाकृत मोटी होती है। दीवार क्या होती है? अपेक्षाकृत मोटी होती है। ठीक है। और दूसरी क्या है? शिराएं। शिराएं, पाल्मोनरी शिरा को छोड़ दीजिए, पाल्मोनरी शिराओं को छोड़ दीजिए तो अन्य जो शिराएं हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को, इम्प्योर ब्लड को वापस कहाँ ले आती हैं? हृदय में वापस ले आती हैं। अब हमने आपको 2 एक धमनी बताया है, पाल्मोनरी धमनी। देखिए, पाल्मोनरी धमनी ये अपवाद है। पाल्मोनरी धमनी ये क्या है? अपवाद है। सभी धमनियां शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो पाल्मोनरी जो धमनी है, ये क्या करती है? पाल्मोनरी धमनी जो होती है, यह इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। यह रुधिर से, हृदय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए ले जाती है। इस धमनी को क्या कहते हैं? पाल्मोनरी धमनी। दैट इज एक्सेप्शन, यह अपवाद है। इसी प्रकार से शिरा होती है पाल्मोनरी शिराएं। क्या होती हैं? पाल्मोनरी शिराएं। पाल्मोनरी शिराएं क्या है? पता
पल्मोनरी वेन्स। देखिए पल्मोनरी शिराएं, वैसे तो सभी शिराएं क्या करती हैं, सभी शिराएं अशुद्ध रुधिर को एकत्र करके वापस कहाँ पहुंचाती हैं, हृदय में पहुंचाती है। लेकिन पल्मोनरी शिरा क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आलंब में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। वैसे तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, या ऐसी शिरा का नाम लिखिए जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। और तीसरी क्या है, तीसरी जो महत्वपूर्ण दुर्वाहिनी है वो क्या है, केशिकाएं हैं, इनको कहते हैं कैपिलरीज। इसके पहले हमने एक दिन आपको बताया था कुछ धमनियां शुद्ध रुधिर को, फिगर हमने ड्रा किया था, याद होगा आपको, आपके पास वीडियो में है भी, तो देखिएगा। धमनियां आगे चल करके छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसको धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं जब हमारे ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचती हैं तो फिर वो महीन शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं आपस में मिलकर सिरकाएं बनाती हैं, सिरकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं। अर्थात ये जो केशिकाएं हैं, इनकी भित्ति बहुत महीन होती है, पतली होती है, और इनफैक्ट वास्तव में ये धमनी और शिरा, धमनी और शिराओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। धमनी और शिराओं को परस्पर क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे ऊतकों और कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो तीनों का काम हमने बता दिया आपको, धमनी, शिरा और केशिकाएं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो धमनी है, धमनियां शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर को हृदय दाएं निलय से, हृदय का जो भाग है दाएं निलय, यहाँ से फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए पहुंचा देती, तो इसमें अशुद्ध रुधिर का ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, शिराएं। शिराएं जो होती हैं, ये जो शिराएं हैं, ये सामान्यतः अशुद्ध रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं, सामान्यतः वापस हृदय में लाती हैं। किंतु पल्मोनरी शिरा जो है, यह शुद्ध रुधिर को, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से वापस हृदय में पहुंचाती है। तो ये अपवाद है। ये जो केशिकाएं हैं, जैसा बताया, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। ये हमारे ऊतकों और कोशिकाओं में से होती हैं, और इनका जो कार्य है, ये जंक्शन है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आर्टेरी एंड वेन। इनफैक्ट ये धमनी और शिराओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं, परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये है क्या, रुधिरवाहिनियाँ, ये भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टेरी एंड वेन। धमनी और शिरा में अंतर क्या है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। 4 नंबर में आता है धमनी और शिरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टेरी एंड वेन। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, धमनी और शिरा में अंतर है। जैसा अभी हमने बताया कि धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अर्थात ये हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी को, ये अपवाद है, ये अपवाद है।
इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रुधिर इसमें रहता है, ठीक है। शिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से वापस कहाँ ले आती हैं, हृदय में पहुंचाने का कार्य करती हैं, हृदय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। किंतु अपवाद क्या है, पाल्मोनरी शिरा। बस यही दोनों याद रखना है, पाल्मोनरी शिरा और पाल्मोनरी धमनी। इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रुधिर रहता है। ये पूछा जाता है, क्या है, ये पूछा जाता है। तो पाल्मोनरी शिरा को छोड़कर के अन्य शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अब धमनी में जो शुद्ध रुधिर है, इसमें प्रवाहित होने वाला रुधिर क्या होता है, चटक लाल रंग होता है, ठीक है। और इसमें प्रवाहित होने वाला रंग जो होता है, रुधिर होता है, वो बैगनी या हल्के हरे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का होता है। धमनी की जो भित्ति है, ये अपेक्षाकृत मोटी और कम लचीली होती है। धमनी की जो भित्ति है, ये अपेक्षाकृत मोटी एवं कम लचीली होती है, जबकि शिराओं की भित्ति इसकी अपेक्षाकृत पतली और अधिक लचीली होती है, अधिक। इसकी धमनी की जो गुहा है, ये सकरी होती है, जो शिराओं की गुहा है, ये क्या होती है, चौड़ी होती है। हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर का बहाव रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ होता है। रुक रुक कर इसकी चर्चा मैंने किया, स्पंदन में हृदय का सिकुड़ना। जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस समय इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब संकुचन के बाद शिथिलन होता है तो इसमें प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें रुक रुक कर और अधिक प्रेशर के साथ रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में एक समान गति के साथ और रुधिर दाब कम होता है। इसमें प्रवाहित होने वाले रुधिर का जो गति वो समान और रुधिर दाब क्या होता है, कम होता है। रुधिर दाब क्या होता है, कम होता है। धमनियों के भीतर कपाट नहीं पाया जाता। कपाट माने सेप्टम, दरवाजा, जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार हृदय जो है रुधिर को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। जब रुधिर पंप करता रहता है तो वापस नहीं आता। जबकि शिराओं के भीतर, शिराओं की गुहा में भीतर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं। क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं। जो धमनी होती है, यह हमारी त्वचा की गहराई में स्थित होती है। धमनी हमारी त्वचा की गहराई में स्थित होती है, जबकि शिराएं आप देखिए, शिराएं हमारी त्वचा के बिल्कुल नज़दीक स्थित होती हैं, जो ये दिखाई दे रही हैं, हल्के हरे रंग के बैगनी रंग की हैं, ये शिराएं हैं जो हमारी त्वचा के निकट स्थित होती हैं, जो हमारी त्वचा के निकट स्थित होती हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, 4 नंबर में आता है। मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वह समाप्त हो जाता है। थैंक यू।